आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई भी पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध जड़त्व के गुण के कारण करता है। ये एक कथन है, हमको ये बताना है कि दिया हुआ कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए, चलिए उसका उत्तर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो दिया हुआ कथन है वो कैसा है, वो जो है हमारा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जड़त्व ही वो गुण होता है जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड क्या करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो जड़त्व होता है वो निर्भर करता है पिंड के द्रव्यमान पे। ठीक है, किस पे? द्रव्यमान पे। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा, हम ये कहेंगे कि उसका जो जड़त्व है वो भी उतना ही अधिक है। मतलब वो वस्तु क्या करेगी या वो पिंड क्या करेगा, अपनी अवस्था में परिवर्तन का उतना ही अधिक विरोध करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो अवस्था होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? यहाँ पे जो है गति की अवस्था। ठीक, तो अवस्था के जो है हिसाब से क्या होता है कि जो जड़त्व होता है वो भी यहाँ पे जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या? गति का जड़त्व। किसका? गति का जड़त्व। दूसरा होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि तो मान लिया हमने क्या है कि कोई वस्तु है जो गति कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो गति की अवस्था में है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी। मतलब जब हम जो है उसको उसकी अवस्था में जो है परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे तो वो क्या करेगी, वो वस्तु जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है, मतलब अगर जो है हम गति की अवस्था में कोई वस्तु है और उसको हम चाह रहे हैं कि वो जो है विराम की अवस्था में आ जाए, तो वो क्या करती है कि उसका विरोध करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको विराम की अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाह्य बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ेगा? बाह्य बल। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि इस बाह्य बल का जो परिमाण होता है वो निर्भर करता है किस पे? पिंड की गति पे और उसके द्रव्यमान पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो जड़त्व है वो कितना है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, विराम का जड़त्व। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पिंड विराम की अवस्था में यानी रुका हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये चाहेगा कि जो है वो रुका हुआ ही रहे। मतलब जब हम क्या करेंगे, उसको गति की अवस्था में लाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। इसी को हम कहते हैं क्या? विराम का जड़त्व। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे जो हमको उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या है कि अगर कोई रुका हुआ पिंड है, ठीक है, उसको हम जो है गति की अवस्था में लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको बाह्य बल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है बस का एग्जाम्पल लेते हैं, बस और यात्री का। तो यहाँ पे दो कंडीशन लेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए बस जो है रुकी हुई है, ठीक, और अचानक यहाँ पे चलना स्टार्ट करती है, तो उसमें जो यात्री होते हैं वो पीछे की तरफ इस तरीके से यहाँ पे जो है उनको धक्का लगता है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे पकड़ने के लिए क्या होता है, हैंगर लगे होते हैं, और उसको पकड़ के क्या होता है, यात्री अपने आप को बैलेंस करते हैं। अगर ऐसा ना करें तो ये जो है यहाँ पे गिर भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, देखिए। तो जिस समय जो है बस रुकी हुई होती है, यानी यहाँ पे विराम की अवस्था में होती है, तो उस समय क्या होता है, यात्री का पूरा शरीर विराम की अवस्था में होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बस ने अचानक चलना स्टार्ट किया। ठीक है, मान लीजिए बस जो है इस दिशा में जो है इसने अचानक चलना स्टार्ट किया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखिए, जो ये बस के कांटेक्ट में जो है क्या है, बस के साथ जो है यहाँ पे उसके कांटेक्ट में जो है यात्री के पैर होते हैं। ठीक है, तो ये यात्री के पैर तो क्या होगा, बस के चलने के साथ साथ जो है तुरंत गति की अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यात्री का जो ऊपर का भाग है वो क्या होगा कि यहाँ पे विराम के जड़त्व के कारण क्या होगा कि अभी भी जो है रुकी अवस्था में रहना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो पैर है वो तुरंत यहाँ पे जो है क्या होगा, बस के साथ साथ गतिमान हो गए। लेकिन जो यात्री का ऊपर का शरीर है वो अभी भी जो है रुका हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, पैर आगे हो गए और यात्री पीछे हो गया। तो
मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो है यात्री को पीछे की तरफ यहाँ पे धक्का लगेगा और वो जो है पीछे की तरफ यहाँ पे गिर सकता है। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आगे की तरफ या तो कोई बल लगाए या तो इस हैंगर का यहाँ पे सहारा लेता है। ठीक, वही यहाँ पे जो है इसके दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर यहाँ पे क्या है कि जो है बस गति कर रही है, तो बस गति कर रही है तो बस के साथ साथ क्या होगा, यात्री का पूरा शरीर जो है गति की अवस्था में है। और किसी समय क्या हुआ कि अचानक कोई जो है सामने आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। ठीक है, ब्रेक लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे इसकी गति की अवस्था है उसमें जो है कमी आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके बस के कांटेक्ट में क्या है, यात्री के पैर है, हमने बताया आपको। तो यात्री के पैर जो है यहाँ पे क्या है कि बस के साथ कांटेक्ट में है, तो जैसे जैसे क्या हुआ कि जो है इस ड्राइवर ने यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेक लगाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बस रुक रही है, तो इस साथ साथ में यहाँ क्या हुआ, पैर जो है तुरंत रुक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो यात्री का ऊपर का शरीर है वो क्या होगा, अभी भी गति की अवस्था में ही रहना चाहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए बस पैर तो रुक गए बस के साथ साथ, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर का शरीर है वो आगे की तरफ इस तरीके से झुक जाएगा। ठीक, तो इसको फिर बैलेंस करने के लिए यात्री जो है सहारा लेता है किसका, हैंगर का। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या, यहाँ पे काम कर रहा है क्या, विराम का जड़त्व, और यहाँ पे काम कर रहा है क्या, गति का जड़त्व। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध उसके जड़त्व के गुण के कारण ही करती है, यानी यहाँ पे दिया हुआ कथन सत्य है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।